Hello student. Today we will continuing with chapter 2 in subject statistics, presentation of data. In previous chapter we have to study collection of data. यानी फर्स्ट चैप्टर में हमने डेटा कलेक्ट किया. डेटा कैसे कलेक्ट करना है वो सब हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया. सेकंड चैप्टर में अब प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी हमने जो डेटा कलेक्ट किया है उसका हमको अब करना है प्रेजेंटेशन. तो डेटा का प्रेजेंटेशन कैसे करना है, तो पहले हमको फर्स्ट चैप्टर में वापस जाना पड़ेगा. उसका थोड़ा समरी ले लेते हैं. मेनली टू टाइप डेटा वी हैव टू स्टडी इन फर्स्ट चैप्टर, क्वांटिटेटिव डेटा and qualitative data. Quantitative data are based on quantitative variable. Means quantitative data means numerical data, whereas qualitative data are based on qualitative variable. For example, weight of Sunny Deol, it's called quantitative data. Honesty of Sunny Deol, it is called qualitative data. Age of Katrina Kaif, it's called quantitative data. Beautifulness of Katrina Kaif, it's called qualitative data. यानी जो डेटा हम नंबर में प्रेजेंट कर सकते हैं उसको कहते हैं हम क्वांटिटेटिव डेटा, और जो डेटा हम नंबर में प्रेजेंट नहीं कर सकते, नॉन न्यूमेरिकल होता है, उसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव डेटा. ओके, यानी ये डेटा क्वालिटेटिव वेरिएबल पे डिपेंड होता है और ये डेटा क्वांटिटेटिव वेरिएबल पे डिपेंड होता है. ओके, नाउ क्वांटिटेटिव वेरिएबल इज ऑफ टू टाइप्स. यानी ये जो वेरिएबल होता है क्वांटिटेटिव वेरिएबल वो टू टाइप का होता है. डिस्क्रीट वेरिएबल होता है और सेकंड कंटिन्यूस वेरिएबल. नाउ मीनिंग ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल, इफ अ वेरिएबल कैन एज्यूम डिफाइनाइट और काउंटेबल वैल्यूज विद इन द स्पेसिफाइड रेंज, देन इट इज़ कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल. यानी डिस्क्रीट वेरिएबल का मीनिंग क्या है, जो काउंटेबल होती है वैल्यूज़ विद इन स्पेसिफाइड रेंज, यानी जो स्पेसिफाइड रेंज में काउंटेबल होती है उसको हम बोलेंगे डिस्क्रीट वेरिएबल. और विदाउट पॉइंट द डेटा विच आर कलेक्टेड बाय अस, द डेटा इज number of natural numbers. For example, number of accident on road, यानी रोड पे जो एक्सीडेंट होता है वो डिस्क्रीट वेरिएबल गिनाएगा. मतलब रोड पे जो एक्सीडेंट होता है वो एक एक्सीडेंट हुआ होगा, 2 एक्सीडेंट हुए होंगे, 5 एक्सीडेंट हुए होंगे. कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि 4.5 एक्सीडेंट हो गए, यानी 1-2 ट्रक का एक्सीडेंट हो गया है तो वो एक्सीडेंट गिनेगा. एक ट्रक और एक साइकिल एक्सीडेंट हुआ तो वो भी एक एक्सीडेंट ही गिनेगा. ऐसा नहीं होगा कि एक ट्रक है और एक साइकिल है उसके लिए उसको आधा एक्सीडेंट गिन लो. ठीक है, इसका सेकंड एग्जांपल, इसके बहुत सारे एग्जांपल है डिस्क्रीट वेरिएबल के. नंबर ऑफ स्टूडेंट आर स्टडिंग इन एनी स्कूल. ओके, यानी कोई भी स्टूडेंट कोई भी स्कूल में पढ़ता है तो वो जितने स्टूडेंट होंगे वो सब होंगे डिस्क्रीट वेरिएबल. यानी स्टूडेंट 10 होंगे, 15 होंगे, 50 होंगे. ठीक है, 10.25 टू स्टूडेंट नहीं होंगे. ओके, क्योंकि जेंडर में 2 ही मैंने देखा है, या तो कोई पर्सन मेल हो सकता है या तो फीमेल हो सकता है, कोई पर्सन कभी आधा नहीं हो सकता है. ठीक है, और दूसरा इसका एग्जांपल लेते हैं, नंबर ऑफ पेजेस इन एनी बुक्स. यानी कोई भी बुक्स हो तो उसका पेजेस
सपोज 400 पेज हो गए वो बुक्स के, 300 पेज होंगे, 212 पेज हो गए, 212.5 पेज कभी भी नहीं होंगे। देखिए आप ये बुक्स देख सकते हैं, यानी ये बुक्स के अंदर आप चैप्टर कहीं भी आधा फिनिश हो गया है। ये चैप्टर यहाँ पे आधे पेज पे फिनिश हो गया है, तो भी ये चैप्टर यहाँ आधे पेज पे फिनिश हो गया है, तो भी इसका नंबर कितना है 170। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ये 169.5 पेज है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। इसको कहते हैं हम डिस्क्रीट वेरिएबल। रिपीट, नंबर ऑफ एक्सीडेंट ऑन रोड, number of students are studying any school or any class, okay, number of pages in the any books, number of misprint in any text book, यानी कोई भी टेक्स्ट बुक है उसके अंदर प्रिंट जो हुआ है उसमें मिस हो गया, मिस प्रिंट हो गया है, कहीं गलती हो गई है, तो वो भी गलती 1 होगी, 2 होगी, 4 होगी, 10 होगी, 4.5 होगी, ऐसा हमने कभी देखा नहीं है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम डिस्क्रीट वेरिएबल, ओके। यानी ये डिस्क्रीट वेरिएबल में क्या होगा कि काउंटेबल वैल्यूज हो गई, बट किसके अंदर, स्पेसिफाइड रेंज के अंदर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 उसके काउंटिंग में डिस्क्रीट वेरिएबल होता है। नाउ कंटिन्यूस वेरिएबल, इफ़ अ वेरिएबल कैन एज्यूम एनी वैल्यू विद इन द स्पेसिफाइड रेंज देन इट इज़ कॉल्ड कंटिन्यूस वेरिएबल, ओके। इसके अंदर डिफरेंस, इसमें डिस्क्रीट वेरिएबल में और कंटिन्यूस वेरिएबल में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे काउंटेबल वैल्यू है, यहाँ भी काउंटेबल वैल्यू है, बट यहाँ क्या है, विद इन द स्पेसिफाइड रेंज, ओके, बराबर। इसको हम बोलेंगे कंटिन्यूस वेरिएबल। अब कंटिन्यूस वेरिएबल का एग्जांपल ले लेते हैं। हाइट ऑफ एनी पर्सन, यानी कोई भी पर्सन है उसकी हाइट 5.2 बोलते हैं हम कि 5 फुट 2 इंच का कोई आदमी होता है, 5 फुट 6 इंच का, 5 फुट 4 इंच का आदमी होता है, 5 फुट 5 इंच का आदमी होता है, 6 फुट का आदमी होता है, 6.1 फीट का आदमी होता है। तो वो हाइट आगे किसके अंदर, कंटिन्यूस वेरिएबल है, यानी इसके अंदर पॉइंट नहीं आएगा, इसके अंदर पॉइंट आएगा। दूसरा इसका कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। एटमॉस्फेयर ऑफ एनी प्लेस, ओके, यानी तापमान। अपनी बॉडी का टेम्परेचर देख लो या अपनी सिटी का टेम्परेचर देख लो, तो बॉडी का टेम्परेचर होता है, सिटी का टेम्परेचर होता है। सिटी का टेम्परेचर अभी हम बोलते हैं कि भाई 43.5 डिग्री अभी गर्मी पड़ रही है, तो वो हो गया कंटिन्यूस वेरिएबल, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम कंटिन्यूस वेरिएबल के और भी ले सकते हैं। एज ऑफ एनी पर्सन, एज ऑफ एनी पर्सन, यानी कोई भी पर्सन है उसकी एज हम बोल सकते हैं भाई 34.5 साल का ए पर्सन है, तो 34.5, ठीक है। तो वो भी क्या हो गया, उसका कंटिन्यूस वेरिएबल हो गया, ओके। नाउ न्यू पॉइंट, द डेटा obtained at the end of sample inquiry और population inquiry are called raw data। यानी हम जो पॉपुलेशन में जाके इंक्वायरी करते हैं या सैंपल में जाके जो इंक्वायरी करते हैं उससे जो हमको डेटा मिलता है वो होता है रॉ डेटा, ठीक है। यानी हमने जो डेटा कलेक्ट किया है, ये फर्स्ट चैप्टर का रिलेटेड पॉइंट है, हमने जो डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है। यानी हम कोई भी स्कूल में चले गए और वो स्कूल के स्टूडेंट का कोई फर्स्ट यूनिट का अकाउंट का टेस्ट लिया होता है या स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट लिया होता है, तो हम कोई भी एक सब्जेक्ट का उनके पास से मार्क्स लेते हैं कि भाई 50 मार्क्स का फर्स्ट यूनिट का टेस्ट, 50 मार्क्स का फर्स्ट यूनिट का टेस्ट हो गया है, और हमने स्कूल में जाके उनके पास से डेटा लिया के लाए आपके कितने स्टूडेंट हैं और उनके मार्क्स अकाउंट में कितने हैं, वो हमने डेटा कलेक्ट किया, ठीक है। तो नेचुरली ऐसा होगा कि 50 मार्क्स का टेस्ट था तो किसी के स्टूडेंट का 50 मार्क्स आया होगा, किसी का 45 आया होगा, किसी का 30 आया होगा, किसी का 35 आया होगा, किसी का 25 आया होगा। तो वो जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसको हम बोलेंगे रॉ डेटा, ओके।
अब वो रो डेटा का हम करेंगे क्या, हम वो डेटा तो कलेक्ट करके आ गए, ठीक है। यानी हमने जो रो डेटा लिया, ओके, उसको हम क्या करना है, हम वो डेटा को प्रेजेंट करना है। जो वो रॉ डेटा है उसको हम क्या करेंगे, हम प्रेजेंट करेंगे। इसके लिए ये चैप्टर का नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब वो जो रो डेटा है उसके बाद अब प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग ऑन ग्रुप और रॉ डेटा, यानी जो डेटा लिया, मैंने एग्जांपल दिया कि हम कोई स्कूल में चले गए और वो स्टूडेंट का फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट एग्ज़ाम जो हुई, फर्स्ट फिल्म्स हुई, उसके अंदर 50 मार्क्स का जो अकाउंट का या स्टैटिस्टिक का पेपर था, उसके अंदर बच्चों ने कितना मार्क्स लिया उसका हमने उनके पास से डेटा लिया। 1 क्लास का लिया, 2 क्लास का लिया या 10 क्लास का लिया, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे रॉ डेटा। अब प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग अन ग्रुप और रॉ डेटा इनटू प्रॉपर फॉर्म इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। यानी हमने जो रॉ डेटा लिया है उसको हम प्रॉपर फॉर्म में क्लासीफाई करेंगे। क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, तो उसको बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। अब क्लासीफाई कैसे करेंगे, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ टाइप ऑफ हम जो क्लासिफिकेशन करेंगे रॉ डेटा का, तो 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा और एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। अभी हम ये पॉइंट पे स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। हमने जो डेटा कलेक्ट किया है उसका हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इस तरह का। देखिए स्टैटिस्टिक्स का वर्क्स मेन क्या है, फर्स्ट वर्क कहाँ स्टार्ट होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा। उसको पहले डेटा ही कलेक्ट करना पड़ता है। स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट फंक्शन कलेक्शन ऑफ डेटा ही है, तो ये डेटा कलेक्ट किया हमने। एग्जाम्पल क्या है, द डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ 50 फैमिलीज रेसिडिंग इन अ सर्टेन एरिया आर गिवन बिलो, प्रिपेयर अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी हम कोई एरिया में चले गए, ठीक है, वो एरिया जो है वहाँ पे सपोज़ कोई सोसाइटी है, वहाँ 50 फैमिली रहते हैं, ओके, या कोई टाउन में चले गए, वहाँ पे कोई 50 फैमिली रहता है। यानी पर्टिकुलर कोई भी एरिया में हम चले गए और वहाँ पे हमने 50 फैमिली का सर्वे किया। अब वहाँ पे सर्वे किस बात का किया कि आपके घर के अंदर कितने बच्चे हैं। यानी फर्स्ट फैमिली में गए डेटा लेने के लिए, टिंग टोंग किया, हम पूछेंगे कि भाई आपके घर में कितने सैंपल है, यानी बच्चे कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया कि भाई फर्स्ट फैमिली में चले गए, तो वहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन दी उन्होंने, फैमिली वाला, कि भाई हमारे घर में 1 बच्चा है, फिर दूसरे फैमिली में भी 1 बच्चा है, तीसरी फैमिली वाले ने बोला कि हमारे घर में 2 बच्चे हैं, ठीक है। ऐसे हमने 1 to 1 50 फैमिली में जाके टिंग टोंग करके हमने सब फैमिली से इन्फॉर्मेशन लिया, कि डेटा लिया कि आपके फैमिली में कितने चिल्ड्रन हैं। तो वहाँ से हमको ये डेटा मिल गया। तो इसको हम बोलेंगे रॉ डेटा या फिर अनग्रुप डेटा। यानी हमने जो डेटा ले लिया है वो अभी अनग्रुप है, इसको अपने ग्रुप में डिवाइड नहीं किया, या फिर रॉ डेटा है, ठीक है। अब इसका हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। अब ये चैप्टर शायद आप 10th में स्टडी किया हुआ आपने, तो आपको इजीली इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा मालूम पड़ेगा। अब इसका आंसर किस तरह से अपने को सॉल्व करना है समझ लीजिए। यहाँ पे थोड़ा वर्किंग नेसेसरी रहेगा, बट लॉजिकली देखें तो इसके अंदर कोई वर्किंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आप ये चैप्टर पहले 10th में स्टडी किए हुए हो। तो अभी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे पहले हम फाइंड कर लेते हैं XH, हाई वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। X को बोलेंगे ऑब्जर्वेशन, H मीन्स हाई, हाईएस्ट वैल्यू
कि हाई वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू कितनी दिख रही है, 3 दिख रही है, ठीक है। अब लिखेंगे एक्सेल, लोएस्ट वैल्यू ऑफ x, यानी x मतलब ऑब्जर्वेशन, लोएस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यानी ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये रॉ डेटा है, ये जो अनग्रुप डेटा है, उसमें से मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमको रेंज फाइंड करनी हो तो कर सकते हैं, खाली कॉमन सेंस की वजह से। रेंज का फॉर्मूला है XH माइनस XL, यानी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 है, लोवेस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन 0 है, तो 3 माइनस 0 मतलब 3, ठीक है। अगर रेंज 10 से बढ़ जाती है तो हमको यहाँ पे क्लास बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अभी हमको क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन एक आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, मेरे को आंसर खाली कौन सा चाहिए, x, टैली मार्क्स और नंबर ऑफ़ फैमिली। तो यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू से हम स्टार्ट करेंगे, लोएस्ट वैल्यू 0 फॉर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। अब होगा टैली मार्क्स, ओके। आपने ये पहले स्टडी किया हुआ है, अभी मेरे पास स्केल अवेलेबल नहीं है, इसके लिए मेरे को हैंड वर्क करना पड़ रहा है, हैंड से ड्रॉ करना पड़ रहा है। देखिए अब पहले 1 आ गया, ठीक है। तो 1 के सामने स्टैंडिंग लाइन, इसको राइट कर देंगे कि भाई एक हो गया, फिर 1 आ गया, राइट है। तो 1 के सामने वापस स्टैंडिंग लाइन, ओके, ये टिक कर देते हैं। सेकंड के सामने टैली मार्क्स करेंगे हम, ओके। ये बहुत इजी है, ये लोअर लेवल वाले बच्चों को ऊपर आ सकता है इतना इजी, तो ठीक है। सेकंड हो गया, अब फर्स्ट, तो वापस यहाँ पे हम टैली मार्क्स करेंगे, ये हो गया। इसके लिए इसको राइट कर दिया का, या मतलब कि कोई वापस रिपीट वैल्यू ना हो, वापस 1, तो यहाँ पे कर दिया, ठीक है, वापस 1। अब जब 5th नंबर आता है तो हमको स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन करनी पड़ती है, ऐसे टेढ़ी लाइन करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये हो गया 5, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, ओके। अगर मैंने भी अभी कट नहीं किया तो वापस मेरे को रिपीट करना पड़ता है, वापस फर्स्ट, तो यहाँ पे टैली मार्क्स हो गया, इसको कैंसिल कर देते हैं। सेकंड वापस हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। नाउ फर्स्ट, तो वापस यहाँ पे 0, तो वापस यहाँ पे, ठीक है, वापस 0, तो यहाँ पे सेकंड, तो वापस यहाँ पे सेकंड के सामने टैली मार्क्स, वापस सेकंड, तो सेकंड के सामने वापस टैली मार्क्स, ओके। 0, तो 0 के सामने वापस टैली मार्क्स। 3, तो 3 के सामने टैली मार्क्स, वापस 3, तो 3 के सामने टैली मार्क्स। 2, तो वापस स्लैंटिंग लाइन, ओके। 1 2, वापस 1, ओके, 2, वापस 1, स्लैंटिंग लाइन। 5th नंबर आता है तब स्लैंटिंग लाइन हो जाती है। थर्ड, फर्स्ट, वापस फर्स्ट, सेकंड, वापस सेकंड, वापस सेकंड स्लैंटिंग लाइन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 0 3 स्लैंटिंग लाइन, 0 स्लैंटिंग लाइन। सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, वापस सेकंड, वापस सेकंड, सेकंड,
0 फर्स्ट स्लैंडिंग लाइन, सेकंड स्टैंडिंग लाइन, बोले तो टैली मार्क्स, वापस सेकंड, थर्ड, वापस थर्ड, सेकंड एंड नाउ फर्स्ट। ओके, यानी पूरा का पूरा टैली मार्क्स हो गया। ठीक है, ये जो रो डेटा था इसको हम अब डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं, ये डेटा हम प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे टैली मार्क्स कितना है, 5 + 1 6, 5 + 5 10 + 5 15 + 1 16। ओके, 5 + 5 + 5 15 + 4 19। ठीक है, 5 + 2 7। ओके, यहाँ पे स्मॉल एन लिखोगे तो भी चलेगा और कैपिटल एन लिखोगे तो भी चलेगा। 16 + 6 22 22 22 + 9 31 31 + 10 41 41 + 7 48। मेरे 48 हो रहा है और यहाँ पे डेटा हमने कितना का लिया है, 50 का। 1 मिनट प्लीज़। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 20 30 40 50। ओके, हाँ, यहाँ पे 2 नंबर 21 बार रिपीट होता है। ओके, और ये 3 नंबर हो गया 7 टाइम। ओके, तो नंबर ऑफ फैमिली टोटल हो गए 50। अब ये डेटा कितना इजी हो गया अब अपने को प्रेजेंट करने के लिए। अब ये डेटा क्लासीफाइड किया, इसका मतलब क्या, हम एकदम इजी तौर पे बोल सकते हैं कि हमने 50 फैमिली का सर्वे किया। अब ये डेटा एक क्लासीफाई कर दिया तो इन्फॉर्मेशन एकदम शॉर्ट में हो गई। अब हम इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा करेंगे कि भाई 50 फैमिली में से 6 फैमिली ऐसी है जहाँ पे एक भी बच्चा या चाइल्ड नहीं है। ठीक है, 50 फैमिली में से 16 फैमिली ऐसी है जहाँ पे एक ही बच्चा है। 50 फैमिली से में 21 फैमिली ऐसी है जहाँ पे दो बच्चे हैं। 50 फैमिली में से 7 फैमिली ऐसी है जहाँ पे 3 बच्चे हैं। यानी मैंने आपको समझाया कि 6 फैमिली के अंदर कोई भी बच्चा नहीं है, 16 फैमिली के अंदर एक बच्चा है, 21 फैमिली के अंदर, यानी 21 फैमिली ऐसी है जहाँ पे 2 बच्चे होते हैं, 7 फैमिली ऐसी है जहाँ पे 3 बच्चे होते हैं। ओके, अब इसको रिवर्स में भी लिख सकते हैं। ओके, ऐसा भी हो सकते हैं कि 0 चाइल्ड हो ऐसी कितनी फैमिली है, 6 फैमिली है। 1 चाइल्ड हो ऐसी कितनी फैमिली है, 16 फैमिली है। 2 चाइल्ड हो ऐसी कितनी फैमिली है, 21 फैमिली है। 3 चाइल्ड हो ऐसी कितनी फैमिली है, 7 फैमिली है। आप इधर से इधर भी डेटा प्रेजेंट कर सकते हो और इधर से इधर भी डेटा प्रेजेंट कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बट ये डेटा हम ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिस्क्रीट वेरिएबल, ये हो गया डिस्क्रीट वेरिएबल, इसके अंदर क्लास नहीं बना है। ठीक है, वो सेकंड एग्जांपल में आपको समझाऊंगा। अभी ये हो गया डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे कोई क्लासेस नहीं बनाए, सिंपली 0 1 2 3 बनाया क्योंकि रेंज इसकी कम थी। अगर रेंज 10 से कम होती है तो हमको इस टाइप का डेटा प्रेजेंट करना होता है। ओके, आज के लिए ये चैप्टर में इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।